नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेश कुमार एडवोकेट में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो 112 नंबर है जिसको आप इमरजेंसी नंबर भी बोलते हैं। आप ये सोचते हैं कि 112 नंबर पर कॉल कर हम किसी भी लड़ाई झगड़े की कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 112 नंबर पर कॉल करके आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है कि 112 नंबर के और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को जो है ना बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और उसके बाद वो अपने कमेंट्स डाल देते हैं और कमेंट्स में वही क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका ऑलरेडी आंसर इस वीडियो में दिया हुआ होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके माइंड में इस चीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अक्सर आपने देखा होगा कि 112 नंबर जो यूज किया जाता है पब्लिक के द्वारा, वो सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया तो आप तुरंत 112 नंबर पर कॉल करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आपके पास आती है और आपसे इंक्वायरी लेती है या फिर उस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेती है। सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को इतना ही पता है कि हाँ, पुलिस के पास कॉल करने के लिए 112 नंबर का यूज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे यूज हैं 112 नंबर के, तो हम इस वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पुलिस। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको किसी पुलिस अधिकारी के बारे में कोई जानकारी लेनी है, यानी कि आपके यहाँ पर एसपी कहाँ पर बैठते हैं, डीएसपी कहाँ पर बैठते हैं, कितने डीएसपी हैं, उनके क्या क्या कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनके जो ऑफिस हैं उनका एड्रेस कहाँ पर है, तो इस चीज से रिलेटेड आपके पास सारी जानकारी आप इस 112 नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं। पहले ये जो नंबर था वो 100 नंबर था, 100, बाद में इसको कन्वर्ट किया गया 112 यानी कि 112 नंबर, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर यही कॉन्टैक्ट नंबर चलता है 112। तो इसीलिए इंडिया में भी 100 को ट्रांसफॉर्म करके उसके बाद ट्रांसफर करके 112 नंबर लॉन्च किया गया। तो 112 नंबर पर आप इस चीज के बारे में पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में जो भी पुलिस अधिकारी हैं, एसपी, डीएसपी, एसएचओ या एसएचओ का जो कौन से जुडिक्शन में उसका ट्रांसफर हुआ है या फिर किस पुलिस स्टेशन में उसकी ड्यूटी लगी हुई है। तो आपको अगर इस चीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वहां पर आप इन सभी चीजों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। सेकंड आता है जुडिक्शन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है और आप ये सोचते हैं कि मैं नियर बाय थाने में जाकर उसकी कंप्लेंट कर दूं, और वहां पर भी जब भी आप जाते हैं तो वहां पर ये बोला जाता है कि भाई ये क्षेत्र जो है हमारे अधिकार में नहीं आता, आप उस पुलिस स्टेशन में जाइए। तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा क्षेत्र, यानी कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं तो पर्टिकुलर एरिया किसी न किसी पुलिस स्टेशन से वो अटैच होता है, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। आपको इस बारे में पता नहीं होता, तो आप जब भी आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट होता है और आपको जानकारी नहीं है कि यहाँ हम इस इंसिडेंट की कंप्लेंट हम कहाँ पर करें, तो आप तुरंत 112 नंबर पर कॉल कीजिए और वहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई ये इंसिडेंट इस जगह पर हुआ है और ये जो क्षेत्र है ये कौन से पुलिस स्टेशन के अधिकार में आता है। तो इस तरीके से आप वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं और तुरंत उस थाने में जाकर आप वहां पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो जुडिक्शन जितने भी हैं, कई बार हमें भी ऐसा होता है प्रैक्टिस के टाइम पर हमें पता नहीं होता कौन सा इंसिडेंट या कोई केस फाइल करते समय हमें पता नहीं होता कि भाई ये क्षेत्र किस पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में आता है। तो नॉर्मली हम भी 112 नंबर पर कॉल कर इस चीज का उपयोग करते हैं। तो जुडिक्शन के बारे में अगर आपसे कोई भी ऐसी क्वेरी है तो आप 112 नंबर पर कॉल कीजिए और वहां से आपको पूरी सहायता प्राप्त होगी। तीसरा आता है इंक्वायरी। अक्सर सभी लोग ये जानते हैं कि 112 नंबर का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन में बातचीत करने के लिए, अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट रही है, जैसे मान लीजिए किसी जानवर ने कोई हमला कर दिया आपके क्षेत्र के अंदर, तो आप डायरेक्ट मान लीजिए फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करेंगे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करेंगे।
तो मे भी हो सकता है कि वो आपकी कंप्लेंट ना लें। लेकिन अगर आप इसी प्रोसेस को पुलिस स्टेशन के थ्रू करेंगे, यानी कि आप 112 नंबर पर कॉल करिए और वहां पर आप बताइए कि ऐसे ऐसे किसी जानवर के द्वारा हमला किया गया है, तो पुलिस वाले जो है वो उस स्पेशल डिपार्टमेंट के पास कॉल करेंगे जिससे रिलेटेड वो क्वेरी है। तो वहां पर वो कॉल करेंगे और उस चीज को वहां पर इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद एक्शन तुरंत होगा। तो 112 नंबर का इस्तेमाल सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि आप बस खाली पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते हैं और कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। आपके एरिया में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है किसी जानवर से रिलेटेड, या किसी को स्नेक ने खा लिया, या फिर कोई जानवर ऐसा हमला कर दिया किसी जानवर ने, तो उन सभी चीजों के, यानी कि आपको हॉस्पिटल के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है कि आपके एरिया में कौन से हॉस्पिटल है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के पास सभी चीजों की प्रॉपर जानकारी होती है, तो वो उसमें आपकी पूरी पूरी हेल्प करते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप 112 नंबर पर कॉल करके किसी भी इंसिडेंट के बारे में पुलिस को बता सकते हैं और पुलिस वाले डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में कॉल करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा। उसके बाद आता है कंप्लेंट। कंप्लेंट से मतलब है कि आपको ये चीज पता ही है कि भाई नॉर्मली कोई इंसिडेंट होता है तो पुलिस वालों के पास कॉल की जाती है 112 नंबर पर, और वहां से आपकी कंप्लेंट फाइल होती है और तुरंत पुलिस एक्शन में आती है और आपकी जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके बारे में पूरी सूचना लेती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, आप पुलिस थाने में भागते हैं, सबसे पहले आप 112 नंबर पर कॉल कीजिए और वहां पर पूरी जानकारी दीजिए कि मैं इस एरिया का रहने वाला हूँ, मेरे साथ ये घटना घट रही है या ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब चीजों के बारे में आप अगर पूरी जानकारी देते हैं तो आपकी तुरंत वहां पर कंप्लेंट ली जाती है और उस पर तुरंत एक्शन होता है। तो 112 नंबर का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप उस पर कॉल कर किसी भी इंसिडेंट के बारे में वहां पर जानकारी दे सकते हैं और उस चीज के ऊपर तुरंत एक्शन होगा, क्योंकि 112 नंबर जो है वो कंट्रोल रूम पे मिलता है और आपके एरिया में जो पुलिस स्टेशन है वो कंट्रोल रूम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो वहां से डायरेक्ट आपके पास सहायता पहुंचती है। तो 112 नंबर पर कॉल करके आप इस चीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट थिंग्स। इम्पोर्टेंट थिंग्स का मतलब है कि अगर आपने कोई कंप्लेंट की 112 नंबर पर, तो वो कंप्लेंट आपकी रिकॉर्ड हो जाती है। इन फ्यूचर कभी भी कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है और आपने कंप्लेंट की, उसके बाद FIR लॉन्च हुई और वो कोर्ट केस बन गया, कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कोर्ट में प्रोसीडिंग के टाइम पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हाँ आपने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी थी और इस टाइम पर दी थी, आपने सबसे पहले इन्फॉर्म पुलिस को किया था, तो आप RTI लगाकर जो आपने कॉल की थी उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग या प्रॉपर एविडेंस के तौर पर आप वहां से मंगा सकते हैं। आपको सिर्फ 10 रुपए का पोस्टल जो मिलता है पोस्टल ऑर्डर, उसको लगाना है और एक कंप्लेंट फाइल करनी है और डिपार्टमेंट को आपको देना है। तो आपको विद इन 1 दिन 2 दिन के अंदर आपको उस चीज की पूरी रिकॉर्डिंग और पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। तो इसका सबसे बड़ा यूजफुल है कि 112 नंबर पर जब भी आपने कॉल की, तो चाहे वो 1 लाइन में हो या 2 लाइन में हो, वो आपकी जो भी आपने वहां पर बताया है वो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपकी कंप्लेंट दर्ज हो रही है। तो इन फ्यूचर कभी भी आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एविडेंस के तौर पर कभी भी इस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और पुलिस से RTI लगाकर आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स थे 112 नंबर के। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल चुका होगा कि 112 नंबर सिर्फ और सिर्फ पुलिस पे कॉल करने के लिए नहीं है कि आपने पुलिस को कॉल किया और किसी इंसिडेंट के बारे में बताया। उसके अलग अलग बहुत सारे यूजफुल तरीके हैं, बहुत सारे यूजफुल फायदे हैं। तो आप 112 नंबर पर कॉल करके इन सभी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।